पूरी दुनिया इस्लाम को मिटाने के चक्कर में है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहब फैलता जा रहा। लहक के बोलो बोलो और लहक के। मैं एक शेर पढ़ रहा हूं। ओके ओके, लहक के बोलिए। पूरी दुनिया इस्लाम को मिटाने के चक्कर में है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहब उससे कहीं तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ता नजर आ रहा है। बस एक जी अता जी देखिए आप, हम ही जलसे में आए हैं गौसे आजम कॉन्फ्रेंस में, तो एक पैगाम लेते जाइए। द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यूज दैट वन डे टूरिस्ट केम टू द वाटर एंड पुट द लेग ओवर द वाटर, ही बिगन टू वॉक। किताबों में लिखा हुआ कि एक दिन ईसा अलैहिस्सलाम पानी के किनारे आए और पानी पे कदम रख के चलने लगे। साथ में उनके गुलाम भी थे। उन लोगों ने देखा जनाब ईसा पानी पे इस तरह चल रहे जैसे कोई जमीन पे चलता है। उन लोगों ने कहा हजरत साइंस की दुनिया है, प्रतियोगिता के संसार में इल्मी मुकाबले में रब्बे कायनात ने इस्लाम को वो रोशनी और ताबानी अता की है कि अगर सारे मज़ाहिब के लोग अपना अपना चराग जलाएं और उसके बीच में एक दिया इस्लाम का रख दिया जाए तो ऐसा मजमून हो जाएगा, वाए बज़्म में इतना तो मीर ने देखा, वाए बज़्म में इतना तो मीर ने देखा, फिर उसके बाद चरागों में रोशनी न रही। इस्लाम आएगा, वो रोशनी बख्शेगा कि दुनिया की सारी रोशनियां इस्लाम के आगे मान पड़ जाएंगी। नॉलेज कंपटीशन के जमाने में हर मुसलमानों पे फर्ज है, इट इज अ ड्यूटी ऑफ एवरी मुस्लिम इन द एज ऑफ नॉलेज कंपटीशन एंड नॉलेज कंपटीशन कन्वर्सेशन एडवाइस। आज के जमाने में हर मुसलमानों पे फर्ज है कि मुख्तलिफ उलूम व फ़नून, मुख्तलिफ तहजीबों, मुख्तलिफ जबानों का मुताला करे, फिर उसके बाद इस्लाम की गालिब तहजीब को अपनी जिंदगी में इस कदर रवा कर दे कि समंदर की लहरों की तरह सारी इंसानी जिंदगियों पर इस्लाम की लहर छा जाए। और ये बात जब होगी जब नॉलेज कंपटीशन के जमाने में आप उतना इल्म और ज्ञान रखते हो। आला हज़रत फरमाते हैं कि कोई तारा इतना, ये कुरान पाक देखने में किताबों की तरह एक किताब है, लेकिन हमारे पास वो आंख नहीं है जिससे हम कुरान की हकीकत को देख सकें। जी बेशक, खुदा की कसम कोई तारा इतना रोशन नहीं जितने रोशन कुरान के लफ्ज। जी जी लहक के बोलो बात अगर अच्छी है तो सुभान और लहक के। सुभान अल्लाह। कोई तारा इतना रोशन नहीं जितने रोशन कुरान। जी बेशक, कोई हीरा इतना कीमती नहीं जितने कीमती कुरान के लफ्ज हैं। कोई शक्कर इतनी मिठास नहीं रखती जितने मीठे कुरान के लफ्ज हैं। कुरान नूर है, कुरान शऊर है, कुरान दस्तूर है, कुरान हिदायत है, कुरान ताकत है, कुरान गिरते हुए लोगों को उठाना जानता है, हारे हुए को जितवाना जानता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो लोग कुरान पे एतराज करते हैं, आजकल देखे होंगे आप लोग मोबाइल में, यूट्यूब में और टीवियों पर, जो लोग कुरान पे एतराज करते हैं वो दो तरह के लोग होते हैं। या तो वो जाहिल हैं, उनको पता ही नहीं है और अपनी जिहालत की वजह से जो है इनकार करते हैं, या तो वो झूठ बोलते हैं। तीसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है, या तो वो जाहिल हैं या झूठे हैं। और जब वो दलील से बातें नहीं कर पाते हैं तो कहते हैं कि हम कुरान पाक को जलाएंगे। अरे नादान, तू कुरान जलाने की बात करता है, पूरी दुनिया में देख, अमेरिका हो, लंदन हो, बर्तानिया हो, तुर्की हो, सूडान हो, जर्मन हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इन सारे ममालिक में लोग कुरान को पढ़ भी रहे हैं, चूम भी रहे हैं और सीने से भी लगा रहे हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में लोग कुरान पाक पे PhD कर रहे हैं। उनका कहना है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जिसका अदब किया जाता है वो कुरान पाक है, सबसे ज्यादा जिसका एहतराम किया जाता है वो कुरान पाक है, सबसे ज्यादा जिस पे लोग अमल करते हैं वो कुरान पाक है, सबसे ज्यादा जिस पे हवाले दिए जाते हैं वो कुरान पाक है। 24 घंटा मशरिक से लेके मगरिब तक, शुमाल से लेके जुनूब तक 24 घंटा जिस किताब की
वालों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, कुरान में पढ़ो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान गौसुल वरा, जश्न गौसुल वरा, कारी रूहुल अमीन साहब किबला, सरजमीन खुजरिया। सुभान अल्लाह। मेरी आवाज स्टेज पे नहीं बेश तो आपकी भी आवाज आनी चाहिए। लहक के बोलो, सुभान अल्लाह, और लहक के बोलिए। सुभान अल्लाह। ये जो अच्छा, ये जो किताब है ना, हमारी जो किताब है कलामुल्लाह, जिसे हम कुरान कहते हैं, ये इंसानों के हिदायत के लिए उतरी है। जी बेशक। और इसकी तायीद, तौसीक, तस्दीक, सपोर्ट सिर्फ यूसुफ भाई नहीं कर रहे हैं, अल्लामा तौसीफ नूरानी नहीं कर रहे हैं, असद इकबाल साहब ही नहीं कर रहे हैं, जनाब रिजवान बरकाती साहब ही नहीं कर रहे हैं, ये हमारे शोराई नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ खजुरिया के लोग नहीं कर रहे हैं। खुदा की कसम, कुरान पाक तो वो किताब है, अपने तो अपने हैं, गैर भी तारीफ करते नजर आ रहे हैं। आज भी गैरों की यूनिवर्सिटी का दरवाजा कुरान पाक की सच्चाई की दलील दे। बेशक। सुभान अल्लाह। होगा इसे देखो, आप प्रोग्राम में आए हो, हवाई हो के मत जाना, कुछ बातें लेके जाओ ताकि जिंदगी में काम आए। बच्चों को बताना कि रूहुल अमीन आए थे, कुछ बता रहे थे, समझे? वरना आजकल तो लोग को सही से 3 कलमा भी याद नहीं रहता है। लाख के बोले, सही से बोलो सुभान अल्लाह, जिन्हें आवाज आनी चाहिए। ये कुरान पाक जो है, थोड़ा कम कर लहक के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कुरान पाक जो किताब है ना, ये वो किताब है कि जिसकी तारीफ सिर्फ हम नहीं कर रहे, असद भाई नहीं, ये सिर्फ कारी हमारे यूसुफ साहब नहीं, मुफ्ती साहब ही नहीं, ये हमारे उलमा नहीं, ये किताब तो वो किताब है, अपने तो अपने, गैर भी तारीफ करते नजर। जी बेशक। आज भी काफिरों की यूनिवर्सिटी का दरवाजा कुरान पाक की सच्चाई की दलील देता है। नौजवानों गौर से सुनो, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इन अमेरिका, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इन अमेरिका, अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जो 209 एकड़ में फैली हुई है बोस्टन शहर के करीब। उस यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर कुरान के सच्चे होने का, बेशक। अच्छे होने का, लाजवाब होने का, लारायब होने का इकरारनामा लिखा हुआ है। उसके दरवाजे पे लिखा है, इफ यू वांट टू गेट द नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड प्लीज रिसाइट द कुरान। ए दुनिया वालों, अगर दुनिया के सारे सब्जेक्ट पर हावी होना चाहते हो तो कुरान को पढ़ो, ऐ सारे सब्जेक्ट पर हावी होते नजर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत कुरान, अजमत कुरान। सुभान अल्लाह। बेशक। देखिए कुरान में क्या क्या है। आज हमारे बच्चे लंदन, अमेरिका, बर्तानिया पढ़ने जा रहे हैं, और बर्तानिया वाले कहां से सीखे हैं मैं आपको बता रहा हूं। डॉक्टर मॉरिस बुकाई की किताब है द कुरान एंड मॉडर्न साइंस। देखें आप, जब मैंने कुरान के तर्जमे तफसीर पढ़ना शुरू किया, आप भी पढ़ें, उलमा से राब्ता करें। When I started studying the translation and commentaries of the Holy Quran, I explain you my experience, the knowledge of zoology from Quran, biology from Quran, psychology from Quran, human embryology from Quran, hydrology from Quran, water cycle from Quran, general science from Quran, medical science from Quran, physical science from Quran, prayers from Quran, Big Bang from Quran, fingerprints from Quran, characteristical value from Quran। खुदा की कसम, दुनिया में जितने उलूम हैं सबका सरचश्मा कुरान पाक है। पढ़ो और पढ़ो। सुभान अल्लाह। बेशक। आज हम 900 ख्वाजा रजा कॉन्फ्रेंस में आए हैं। सुभान अल्लाह। चाहता है कि कुरान क्या है, ये देखें आप। आज हमारे नौजवानों को लोग जो है बहका रहे हैं। अब बहुत सारे हमारे नौजवान बच्चे और बच्चियां जो हैं इधर उधर से उछल करके बाउंड्री क्रॉस कर रहे हैं। मैं कहता हूं इस जलसे के हवाले से ये देख
देखे आपके पास जो मजहब है उस मजहब का कोई जवाब नहीं। जी बेशक। जो नबी है वो नबी लाजवाब है, और जो किताब है वो किताबें लाजवाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखें अल कुरान द अल्टीमेट मेरिकल, ये किताब का नाम है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। इस किताब का जो मुसन्निफ है वो लिखता है कि अमेरिका के कुछ साइंटिस्टों ने 1975 में एक पावरफुल कंप्यूटर बनाया कॉल्ड क्रेवन सुपर कंप्यूटर, लार्जेस्ट, बहुत पावरफुल कंप्यूटर बनाया। यूएस 1975 में अमेरिका के साइंटिस्टों ने एक पावरफुल कंप्यूटर बनाया, और कंप्यूटर ये इतना पावरफुल कंप्यूटर है कि अगर इसमें कुछ जांचना हो, आपको कुछ परखना हो, तो इसमें डाल दीजिए, 1 सेकंड में 8 करोड़ एंगल से जांच का रिजल्ट देगा। 8 करोड़ एंगल से जांच का रिजल्ट देगा, इतना पावरफुल कंप्यूटर है। तो अमेरिकन बुक में लिखा हुआ है कि कुरान के सारे इंफॉर्मेशन कंसीड करके इस कंप्यूटर में डाला गया, और कंप्यूटर से पूछा गया, क्या पूछा गया? If human want to write a book like Quran, if human want to write a book like Quran, can they write? आज लोग मजाक उड़ाते हैं इस्लाम का, हमारा और हमारे किताब के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं। नौजवानों, इस सेंटेंस का इस्तेमाल करना। कुरान पाक को कंप्यूटर पे लोड किया गया और कंप्यूटर से पूछा गया, इफ ह्यूमन वांट टू राइट अ बुक लाइक कुरान, कैन दे राइट? कि दुनिया के सारे इंसान मिलकर कुरान की तरह किताब लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं? आंसर वाज गिवन बाय द कंप्यूटर। कंप्यूटर ने जवाब दिया, यू कैन नॉट राइट लाइक द कुरान इवन 63 octillion years। कोई इम्पॉसिबल 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 टू क्रिएट इवन कुरान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अज़मत कुरान, जिसमें गौसुल वरा कारी रूहुल अमीन साहब किबला। दुनिया के सारे इंसान मिलकर, दुनिया के सारे इंसान मिलकर जी तोड़ कोशिश करें, सारे इंसान मिलकर 5000 साल जी तोड़ कोशिश करें तो भी कुरान का हम पल्ला बनाना मुहाल जी बेशक है। अब जो कहते हैं कि हम बना लेंगे, उनको पहले 5000 साल जिंदा रहना पड़ेगा। बताइए, आज के जमाने में 60 साल जिंदा रहना मुश्किल है, 5000 साल कौन जिंदा रह सकता है? हैरत की बात है, कुरान आज कह रहा है, भाई ये कंप्यूटर आज कह रहा है, but more than 1400 years ago, take the primitive book, my Quran told us, कुल्ला इन इस्तमाअतिल इंसु वल जिन अला अन यअतू बिमिस्ली हाज़ल कुरान, जमा हो जाए तमाम इंसान और जिन्नात इस बात। लेकिन कहीं मत जाओ, आप जामिअतुर रज़ा चले जाओ, मजहर इस्लाम चले जाओ, मंजर इस्लाम चले जाओ, बीबी जी के मस्जिद में चले जाओ, किसी भी मदरसे में जाओ, 8 साल का बच्चा है पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है, 10 साल का बच्चा है पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है, 15 साल का बच्चा है पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है, 20 साल का नौजवान है पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है, 30 साल नौजवान है पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है, 40 साल नौजवान है पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है, 60 साल ज़ईफुल उमर शख्स बिस्तर मर्ग पर पड़ा है, पूरे कुरान को सीने में रखे हुआ है। तो एक खजूरिया के प्रोग्राम में आने वालों सुनो कि जब दुनिया हाफिज़े कुरान का जवाब नहीं ला सकती तो साहिबे कुरान का जवाब कहां से लाएगी? जब नक्शे कदम की बराबरी नहीं हो सकती तो शाहे उमम की बराबरी कैसे हो सकती? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरी बेशक। दुनिया इस्लाम को मिटाने के चक्कर में, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। लेकिन हमारा मजहब उससे तेजी के साथ कहीं फैलता नजर आ रहा है।
जी बेशक सुभान एक साहब ने मुझसे कहा मौलाना रूहुल अमीन, मैंने कहा बोलिए। कहा कि आप लोगों का जो मजहब है ना वो बहुत सख्त है, शिद्दत पसंद है। मैंने कहा कैसे? कहा आप लोग किसी को साइड नहीं देते हैं, किसी का सपोर्ट नहीं करते हैं, कहीं पे झुकते नहीं हैं, आप लोग एक ही जगह पे झुकते हैं। हमको देखिए, हम लोग हर जगह झुक जाते हैं और जो भी साइड मांगता हम उसे साइड दे देते हैं, आप लोग साइड नहीं देते। मैंने कहा तुम साइड इसलिए देते हो बेटे कि तुम्हारी सड़क टेढ़ी है, जी और हम साइड इसलिए नहीं देते कि हमारी सड़क सीधी है। बेशक बोलो बोलो। उसने कहा जरा वजाहत करें। मैंने कहा सुनो, तुम पैदल चल रहे हो, तुम्हारे पीछे से कोई साइकिल वाला है, उसने साइड मांगा, तुम पीछे, साइकिल आ गई, रीजन टेढ़ी सड़क। साइकिल के पीछे स्कूटर है, ड्राइवर ने साइड मांगा, स्कूटर पीछे, साइकिल पीछे, स्कूटर आगे, उस रीजन टेढ़ी सड़क। स्कूटर के पीछे मारुति है, ड्राइवर ने साइड मांगा, स्कूटर पीछे, मारुति आगे, रीजन टेढ़ी सड़क। मारुति के पीछे बस है, ड्राइवर ने साइड मांगा, मारुति पीछे, बस आगे, रीजन टेढ़ी सड़क। मैंने कहा तुम साइकिल, स्कूटर, टवेरा, सवेरा, नैनो, इनोवा, वैगनर, स्विफ्ट, बस, कार, ट्रक, सब एक दूसरे को साइड पास देते जा रहे हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन नौजवानों, रास्ते में एक ऐसा भी मोड़ आया जिसे रेलवे फाटक, जी जी वहां पे जाके सब खड़े हो गए। ट्रेन जा रही, कोई साइड नहीं मांगता, जी ट्रेन किसी को साइड नहीं देगी। अब कहो ट्रेन आतंकवादिनी है, कहो ट्रेन दहशतगर्दनी है, कहो ट्रेन, जी जी बोलो लहक के बोलो, कहो ट्रेन ट्रेन है, तो ट्रेन किसी को साइड क्यों नहीं देगी? इसलिए नहीं देती है कि ट्रेन का एक ही रास्ता है और वो सीधा रास्ता है। हमारा भी एक रास्ता, इहदिना सिरातल। सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ादे गौसे आज़म जस्ने गौसुल वरा कारी रूहुल अमीन साहब किबला सरजमीन खजरिया। सुभान अल्लाह। वो निकल गया, वो इतना वायरल है ना। देखिए आप 99 लाख है, ये देखें आप, पूरी दुनिया हमारे पीछे हाथ धोकर नहीं, नहा धोकर पड़ी है, लेकिन हमारा मजहब जी बेशक दुनिया में ऐसा कोई मजहब ही नहीं है, ना ऐसी कोई किताब है। सुभान अल्लाह। सुभान फिर अल्लाह। आप इतना बेताब क्यों है? जो हमारी नौजवान बच्चियां या बच्चे इधर से उधर छलांग लगा रहे हैं, लड़कियों को तो हाल ये है, कोई एक तो मोबाइल दे दे, उछल के उस तरफ, जैसे छत है उधर को उधर चले जाए, छोटे से कुछ तोहफे उधर के उधर, इधर उधर। कमाल है। असल में हमने अपने बच्चों को सिखाया ही नहीं कि तुम्हारा मजहब क्या है, कुरान कौन सी किताब, हमने बताया ही नहीं। और जब बताया ही नहीं तो उनको पता ही नहीं है। तो ये जरूरत है कि इंशाअल्लाह ताला हम अपने घरों में इस्लामी माहौल बनाएं। जी बेशक। देखें आप, जर्मनी में एक आदमी था जिसका नाम था आर्थर वॉगनर, एक्सेप्टेड इस्लाम इन जर्मन। ये बहुत बड़ा दहरियत है, एथिस्ट, मगर अल्लाह का करम हुआ, ईमान ले आया। बेशक। सुभान अल्लाह। हक के बोलो। सुभान अल्लाह। कुरान का मुबल्लिग बन गया। जब मुबल्लिग बना तो लोग इससे मिलने गए और इनसे पूछा, ए मैन एक्सेप्टेड इस्लाम इन जर्मनी। अरे इस दौर में जब लोग इस्लाम के मुखालफत में हैं, तुमने इस्लाम क्यों कबूल किया? उसने कहा मेरे जहन में एक बात आई, यहूदियों का दावा है कि हम अपनी किताब, हम अपने मजहब से मोहब्बत करते हैं और अपनी किताब तौरात से बहुत करीब है। ईसाइयों का दावा है कि हम ईसाइयत से मोहब्बत करते हैं और अपनी किताब इंजील से करीब है। और मुसलमानों का दावा है कि हम कुरान पाक से मोहब्बत करते हैं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बेशक। मोहब्बत करते हैं जी बेशक। हम इस्लाम से मोहब्बत करते हैं और कुरान पाक से करीब हैं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इससे अच्छी कौन सी चीज होगी? मैंने दिखाया, सुभान अल्लाह नहीं कह रहे। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जरा बीच में एक आदमी नारा लगा दे, खड़े होकर 20 से एडवांस नारा लगाओ। किसी को नारे याद है? नारे याद है?
अरे बीच में कोई नारा वाह। चलिए देखिए तो मुसलमानों ने कहा कि हम अपने मजहब से मोहब्बत करते हैं और अपनी किताब कुरान पाक से करीब है। उसने मैं नहीं जानता कौन करीब है कौन दूर है। हु इज राइट हु इज रॉन्ग, हु इज राइट हु इज रॉन्ग, कौन कोयला है और कौन हीरा है, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। उसने कहा आई शुड रिसर्च। जी बेशक। इसने कहा आई शुड रिसर्च, मैं रिसर्च करूंगा कि वाकई में अपने दावे में सच्चा कौन है। जी ईसाई सच्चे हैं कि यहूदी सच्चे हैं कि मुसलमान सच्चे, कौन सही है, और अपनी किताब तौरात से इंजील से कुरान से कौन करीब है। ईसाई जो है इंजील से करीब है कि यहूदी तौरा से करीब है कि मुसलमान कुरान शरीफ से करीब है। ये मैं देखना चाहता हूँ। सिर्फ हवा हवाई है या जमीनी हकीकत भी है। तो उसने क्या किया मालूम है, इसने इंजील ली और गया एक कातिब जी मैं आपको इतने पैसे दूंगा, एक डुप्लीकेट इंजील बना दो। कहा करना क्या है, कहा जो बातें मता में है उसको लिटिल बिट थोड़ी बहुत मुरकुस में कर दो, और जो मुरकुस में है उसको मैथा में कर दो, जो लोका में है उसको यूहन्ना में कर दो, और जो यूहन्ना में है उसको लूका में कर दो। इधर का उधर उधर का इधर करने के बाद 1 महीने में किताब कंप्लीट हो गई। हम जानते हैं कि ये पहले से डुप्लीकेट है, तब्दील शुदा है, मगर वो कहता है कि कुछ इसमें तब्दीलियां कर दो। जब किताब बन गई तैयार हो गई, वो किताब को लेके ईसाइयों के पादरी के पास गया जिसे कहते हैं पादरी, और कहा सर आई हैव रिटन इंजील, आई हैव कम टू गिव यू गिफ्ट। ही वाज वेरी हैप्पी। वो एक पादरी के पास गया, सुने इस्लाम की बालादस्ती, एक पादरी के पास गया, कहा सर ये किताबें मैं आपको दे रहा हूँ, इसे पढ़िए और बताइए कि मेरी मेहनत ठीक ठाक है कि बेकार है। ये मेरा एड्रेस है, इट इज माई एड्रेस, मैं अपने घर वो अपने घर। किताब दिया पादरी को, पादरी ने किताब लिया, वो अपनी मंजिल की तरफ, अपनी मंजिल की तरफ। अब ये जाके अपने घर में सोच रहा है कि पादरी अभी अपने घर जाएगा, ये चर्च जाएगा, इंजील को खोलेगा, देखेगा अरे जो बातें मता में है उसको मुरकुस में कर दिया, और जो मुरकुस में है उसको मता में कर दिया, जो लोका में था उसको यूहन्ना में कर दिया, और जो यूहन्ना में था उसको लूका में कर दिया। इधर का उधर उधर का इधर, तो मेरे पास आएगा और मेरी पिटाई करेगा। मगर वो कहता है दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीना गुजर गया, मगर वो मेरे पास नहीं आया। देन आई अंडरस्टूड कि इंजील की हिफाजत बिल्कुल नहीं है और ईसाई अपने दावे में बिल्कुल झूठे हैं। उसके बाद उसने बाइबल ली और लेके गया उस पादरी के पास। सुनो इसमें भी कुछ कर दो। कहा करना क्या है, कहा जो बातें एक्सोडस में है उसको जेनिसस में करो, और जो जेनिसस में है उसको एक्सोडस में करो, जो कुहे तूर पे है उसको दरिया नील में कर दो, और जो दरिया नील में है उसको कुहे तूर पे कर दो, जो एक्सोडस में है उसको लेविटिकस में करो, और जो लेविटिकस में है उसको एंटियोकस में करो। उधर का इधर उधर का उधर करने के बाद 1 महीने में किताब कंप्लीट हुई। वो किताब को लेके गया रबाई के पास, यहूदियों के आलिम को रबाई कहते हैं। कहा सर आई हैव रिटन बाइबल, आई हैव कम टू गिव यू गिफ्ट। ही वाज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश हुआ। कहा पढ़ के बताइएगा, ये मैं लिखा हूँ, ये मेरा एड्रेस है, बताइएगा। वो अपने घर, ये अपने घर। ये कहता है दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीना गुजर गया, मगर वो नहीं आया। मैं समझ गया कि बाइबल की भी हिफाजत नहीं है, अब वो यहूदी भी अपने दावे में मुकम्मल झूठे हैं। उसके बाद वो कहता है कि मैंने कुरान लिया। जी बेशक। अरे बोलो और मोहब्बत से। उसके बाद उसने कुरान पाक को लिया और गया उसी के पास। कहा इसमें भी कुछ करोगे? तो उसने कहा वाह कबे चल बे, आई डू नॉट एनीथिंग। मुझको यहाँ रहना है कि नहीं? बेशक। चल मुझे मोहल्ले में रहना है कि नहीं? मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता।
करता। वो सोच में पड़ गया, हैरत में, अरे तोरा में कर दिया, इंजील में कर दिया, ज़बूर में कर दिया, बिरनबास में कर दिया, कुरान के बारे में कहता है कि मुझे मोहल्ले में रहना है कि नहीं। बहरहाल उस वक्त मुसलमान नहीं हुआ था, उसने इसको हल्के में लिया, कहा एक काम करो, तुमने पैसा लिया है, कुछ तो करना पड़ेगा। कहा क्या करूं? कहा यू जस्ट राइट प्लेन लेटर, तुम सिर्फ आयतें लिखो, जो कुछ करना है मैं कर दूंगा। 10 साल लाइब्रेरियन रह चुका हूं। उसने कुरान शरीफ को देख करके आयतें 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 लिख दिया और कुछ नहीं किया। इसने क्या किया, जब कुरान को लिया, लाइब्रेरी में गया और कुरान खोला, अलियाज बिल्लाह, उसने देखा उस पे ज़बर है, इसने ज़ेर कर दिया। वहां पे देखा कि शद है, इसमें मत कर दिया। उस पे देखा जज्म है, यहाँ पे हरकत कर दिया। वहां पे कुछ देखा इसमें, और जब किताब हो गई, किताब को लेके गया एक हाफिज पर कि ला सके कुरान की तरह कोई बुक वो हरगिज नहीं ला सकते, और सिर्फ एक शख्स को मुकाबले के लिए नहीं बुलाया गया, सब मिलकर कोशिश करे तो भी नामुमकिन है। हैरत की बात है, ये रसूल से कुरान बार बार चैलेंज कर रहा है कि पूरे कुरान का जवाब लाओ, 10 सूरतों का जवाब लाओ, एक ही सूरत का जवाब लाओ। तो ये रसूल से जंगे करने की क्या जरूरत थी? अरे मुमकिन था तो जवाब ले आते, तुम्हारा काम हो जाता। लेकिन कल का काफिर भी जानता था कि बदर हुनैन में अपने प्यारों की लाशें उठाना आसान है, मगर कुरान का जवाब नामुमकिन है। आज अमेरिका भी जानता है, बरतानिया भी जानता है, इजराइल भी जानता है कि मुसलमानों पे बमबारियां करना आसान है, मगर कुरान का जवाब मुहाल है, मुहाल है, मुहाल है। कुरान कल भी लाजवाब था, आज भी लाजवाब है, कल भी मौजिज़ा था, आज भी मौजिज़ा है, कल भी तासीर रखता था, आज भी तासीर रखता है, कल भी असर रखता था, आज भी असर रखता है, कल भी इल्म का दरिया जारी था, आज भी जारी है, कल भी इसके लाखों हाफिज थे, आज भी है, कल भी करोड़ों आलिम थे, आज भी है। कुरान कल भी लाजवाब था, आज भी लाजवाब। सुभान अल्लाह बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बेशक। आज दुनिया ताकत की बात करती है, मौजूदा जमाना देखें, दुनिया ताकत की बात करती है, मैं ताकतवर हूँ, मैं ताकतवर हूँ, मैं सुपर पावर हूँ, मैं सुपर पावर हूँ। मैंने पूछा मुफ्ती तौसीफ नूरानी साहब से, मुफ्ती साहब आप ही बता दीजिए सुपर पावर का मतलब क्या होता है? तो मुफ्ती साहब ने बताया कि रूहुल अमीन, जमाने के एतबार से ये जो दुनिया बोल रही है, सुपर पावर उसे कहते हैं जिसके पास असलहे हो, जिसके पास मौत का सामान हो, जिसके पास बम हो, जिसके पास गोला हो, जिसके पास बारूद हो, जिसके पास परमाणु शक्ति हो, उसे सुपर पावर कहते हैं। लेकिन खजरिया में बैठे हुए इस जलसे के नौजवानों ने कहा, मौलाना रूहुल अमीन, हम उसको सुपर पावर नहीं मानते, नहीं मानते। मैंने कहा मेरे दोस्तों, आप सुपर पावर किसे मानते हैं? तो गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस में बैठा हुआ है, रजा कॉन्फ्रेंस में बैठा हुआ एक एक नौजवान बोल उठा, मौलाना रूहुल अमीन, हम उसे सुपर पावर नहीं मानते जो आबादी पे बम मारकर आबादी को कब्रिस्तान में तब्दील कर दे। मैंने कहा फिर तुम किसको सुपर पावर मानते हो? तो यहाँ का एक एक नौजवान कहता है कि हम उसे सुपर पावर नहीं मानते जो आबादी को कब्रिस्तान बना दे। अरे हम उसको मानते हैं जो अपनी ठोकर से मुर्दों को जिंदा कर दे, हम उसे हम उसे सुपर पावर नहीं मानते। अरे जो अपनी ठोकर से मुर्दों को जिंदा कर दे, हम उसे सुपर पावर मानते हैं। हमारा गाज सुपर पावर है, गरीब नवाज सुपर पावर है, साबिर पाक सुपर पावर है, मोइनुद्दीन सुपर पावर है, निजामुद्दीन सुपर पावर है, आला हजरत सुपर पावर। सुभान अल्लाह बेशक, सुभान अल्लाह। खजुरिया वालों, ये सुपर पावर बने कैसे?
कैसे? बने कैसे? चुना किसने? हम में से कोई विधायक होता है, कोई एमएलए बनता है और उसे कैबिनेट में दर्जा दे दी जाती है तो उसे पावर वाला कहते हैं, इसलिए वो मिनिस्टर बन जाता है। कोई जल विभाग का मिनिस्टर है, कोई वन विभाग का है, कोई शिक्षा विभाग का है, कोई पर्यावरण का है। चुना किसने? ए नौजवान, ए भाई इधर देखो यार, इतना खूबसूरत मुकर्रिर खड़ा है, इधर उधर तेरा ध्यान किधर है? सुभान अल्लाह। जो नबी की तारीफ करे उससे ज्यादा खूबसूरत कोई हो ही नहीं सकता। जी बेशक, मेरे बाद जो खड़ा होगा वो खूबसूरत हो जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह। तो आप वो तो बहुत खूबसूरत था। अल्लाह के बोलिए, माशाअल्लाह मुफ्ती हैं आप, सुभान अल्लाह के बोलो, सुभान बोलो यारो, सुभान अल्लाह। तो ये सुपर पावर है। तो आज दुनिया में कोई मिनिस्टर होता है, कोई एमएलए बनता है, चुना किसने? पॉइंट के बाद देखो, चुना किसने? आपने 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 जिसे चुना वो विधायक बन गया, सरपंच बन गया, मुखिया बन गया, एमएलए बन गया, एमपी बन गया। सुन लो, जिसे दुनियादार चुन ले वो सीएम और पीएम होता है, और जिसे अहमद मुख्तार चुन ले वो गौसे आजम होता है, निजामुद्दीन होता है, कुतुबुद्दीन होता है, फरीदुद्दीन होता है। आला सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, फैजान आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, जश्न गौसुल वरा। सुभान अल्लाह। आज बरेली में बड़े से बड़ा डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्रोफेसर है, आर्किटेक्चर है, बैरिस्टर है, मॉनिटर है, स्कॉलर है, लेकिन अल्लाह की रहमतें उन डॉक्टर इंजीनियर के वजह से नाजिल नहीं होती। बरेली शरीफ में अल्लाह की रहमत नाजिल होती है तो आला हजरत की वजह से, मुफ्ती आज़म हिंद की वजह से, हुज्जतुल इस्लाम की वजह से, मौलाना नकी अली खान की वजह से, सदरुल शरिया ताजुश। सुभान अल्लाह। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान मुफ्ती आज़म हिंद, फैजान ताजुल शरिया, जश्न गौसुल वरा, कारी रूह अमीर साहब किबला, सरजमीन खुजरिया। और लाके बोलो, आवाज तो गुस्ताखियां इतनी बढ़ गई हैं, इतनी गुस्ताखियां बढ़ गई हैं कि पहले तो लोग इस पर उस पर बात करते थे, अब सहाबा तक पहुंच रहे हैं, सहाबा की शान में उंगलियां करते हैं, गुस्ताखियां कर रहे हैं। इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस है, मैं उनको एक पैगाम देना चाहता हूं कि सुनो, आप इंडियन टाइम के मुताबिक एक शख्स 10 बजे बारगाहे नबूवत में हाजिर होता है, जी बेशक। मुशर्रफ का इस्लाम होता है, 1 घंटे के बाद उसका इंतकाल हो जाता है। अब मुझे बोलो, वो सहाबी है कि नहीं? बोलो ना, क्या बेशक सहाबी है ना? ईमानदारी से बोलो सब लोग, सहाबी है ना? उन्होंने नमाज पढ़ी, नमाज का वक्त ही नहीं, रोजा रखा, महीना ही नहीं है, हज किया, फर्ज ही नहीं था, ज़कात दी, हौलाने हौल ही नहीं है, नो नमाज, नो रोजा, नो ज़कात, नो हज, और मर्तबा, बोलो यारो, मर्तबा गौसे आजम से बहुत बड़े, दादा लाहौरी से बहुत बड़े, जुनैद बगदादी से बहुत बड़े, बायज़ीद बिस्तामी से बहुत बड़े, वारिस पे निजामुद्दीन से बहुत बड़े, गरीब नवाज से बहुत बड़े, बहुत बड़े। अब मैं उनको चैलेंज करता हूं कि ये बताओ, उस 1 घंटे के सहाबी को, उस 1 घंटे के सहाबी को किस अमल ने इतनी बुलंदी दी थी? जी बेशक। अरे अमल तो था ही नहीं, अमल तो था ही नहीं, तो पता चला कि सहाबा अमल से नहीं, मुस्तफा की नजर से बनते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। सुभान अल्लाह। मुस्तफा की नजर से बनते हैं, और जब अमल से बनते ही नहीं तो अमल क्यों देखते हो? उनका अमल वहाँ ऐसा था, वहाँ पे ऐसा था, जंग जुमल में ऐसा था, तो सिफ़ीन में ऐसा था, हलक में ऐसा था, रमल में ऐसा था। अरे नादानो,
मुस्तफा का फैज बेशक और उसी फैज का कीमिया असर का ये असर है कि जब अबू बकर पे पड़ी तो सदाकत मिल गई, उमर पे पड़ी अदालत मिल गई, उस्मान पे पड़ी तो सखावत मिल गई, अली पे पड़ी शुजाअत मिल गई, हसन पे पड़ी इमामत मिल गई, हुसैन पे पड़ी शहादत मिल गई, अब्दुल कादिर पे पड़ी तो गौसियत मिल गई, गरीब नवाज पे पड़ी। सुभान अल्लाह बेशक सुभान अल्लाह हक के बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह बेशक। कुरान पाक नाजिल होने से पहले दुनिया में 100 सहीफे और 3 किताबें मौजूद थी। तो खजुरिया के जलसे में आने वाले नौजवानों, मुझे बताओ व्हाट इज द नीड ऑफ द होली कुरान? कुरान पाक की क्या जरूरत थी? तो मालूम हुआ कि उनमें वो बातें नहीं थी जो निजाम कायनात कुरान लेके आया। निजाम कायनात कुरान के अंदर है। मेरे नबी से पहले दुनिया में जितने अंबिया किराम तशरीफ लाए या किसी किताब को लेके आए या किसी किताब की पैरवी करवाने के लिए आए, हजरत आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर दौर में अंबिया किराम मौजूद रहे। लेकिन हमने उनके साथ साथ ये भी देखा अंबिया किराम की मुकद्दस जिंदगियां, उनकी किताबें एक सदी के अंदर अंदर ही चेंज, न जिंदगियां महफूज रही, न किताबें महफूज रही, न उनका पैगाम महफूज रहा। लेकिन अब सवाल पैदा होता है कि अल्लाह ने किताबें नाजिल की तो बंदों ने कैसे बदल दिया? तो गौसे आजम कॉन्फ्रेंस में आने वालों सुनो, मशीयत इलाही के इल्म पाक में ये बातें थी। हजरत इब्राहिम इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत मूसा इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत ईसा इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत यहिया इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत जकरिया इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत यूसुफ इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत यूनुस इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत दानियाल इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत जुल्किफ्ल इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट। बदलने दो दुनिया वालों को किताबें। अगर एक किताब बदली गई दूसरी किताबें नाजिल कर दूंगा। अगर एक पैगंबर का निजाम बदला गया दूसरा पैगंबर जलवागर होगा। मगर जब रब्बे कायनात ने अपनी आखिरी नबी को मबूस करने का फैसला कर लिया और उन्हें खातमुन नबीयीन बना के भेजा तो साथ ही साथ ये भी ऐलान कर दिया, ए महबूब आज के बाद तुम्हारी किताब नहीं बदली जाएगी। और अल्लाह तबारक व तआला फिल कुरानिल मजीद इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। बेशक हमने कुरान पाक को नाजिल हिफाजत करने वाले हैं। और लहाफ़िज़ून का किनाया बोल रहा है कि हिफाजत हाफिजों के जरिए करवाई, बेशक सुभान अल्लाह, हाफिजों के जरिए करवाई जाएगी। खजूरिया के जलसे में आने वालों, आपने गौर किया तौरात लिखी गई तो तख्तियों पे लिखी गई, इंजील लिखी गई तख्तियों पे लिखी गई, जबूर लिखी गई तख्तियों पे लिखी गई, इज़ाया तख्तियों पे, गज़लुल गज़लात तख्तियों पे, ज़करिया तख्तियों पे, मल्लाकी तख्तियों पे। लेकिन खुदा की कसम कुरान पाक रोज़े अव्वल ही से दिलों पे लिखा जा रहा है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, दिलों पे दिखा जा रहा है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ तख्तियों को तोड़ा जा सकता है, जलाया जा सकता है, मगर दिलों पे जो कुरान नक्श है उसे कैसे मिटाओगे? इसीलिए तो मैं पूरी दुनिया को एक इंटरनेशनल पैगाम देना चाहता हूँ कि दुनिया की सारी किताबें, यहूदियों की सारी किताबें, अरे आपको अपने मजहब और किताब पर फख्र करें। और इस सेंटेंस को सुने आप पूरी दुनिया को चैलेंज कर सकते हो कि ईसाइयों की सारी किताबें, बुद्धिस्टों की सारी किताबें, जैनियों की सारी किताबें, चीनियों की सारी किताबें, नसरानियों की सारी किताबें, अस्तियों की सारी किताबें, फेस्तियों की सारी किताबें, पतरस की सारी किताबें, फिलिपियों की सारी किताबें, जरतुश की सारी किताबें, अविस्ता की सारी किताबें, डार्विन की सारी किताबें, न्यूटन की सारी किताबें, गिलेनो की सारी किताबें, फ्लेमिंग की सारी किताबें, ओपालो की सारी किताबें, ओलाटो की सारी किताबें, प्लाटो की सारी किताबें, सुकरात की सारी किताबें, बुकरात की सारी किताबें, गोरवा की सारी किताबें, चीफ की सारी किताबें, कालों की सारी किताबें, गोरों की सारी किताबें समंदर में डाल दो, डाल दो, डाल दो। और एक साल के बाद बोला, ए तोरा आ, ए जबूर आ, ए इंजील आ,
वेदा आ, उपनिषद आ, मनुस्मृति आ, आंगा आ, उपांगा आ, मेवला आ, सवित्रा आ, धमपत आ, देनपत आ, सतापत आ, जन्नत आ, अविस्ता, दशातीर, गाथा, याथा, मथा, मुरमुस, लोका, योहन्ना, खुरूज, पैदाइश, हुक्कूक, मुकाशफा, इस्तिस्ना, अहबार, गिनती, आदिकरण, गुरुकरण, दशमकरण, लून, शीचेंग, लीचेंग, टीचेंग, डीचेंग, लेफ्टिकस, जेनेसिस, नंबर, एक्टिसस, दुनिया की कोई किताब नहीं आएगी, इसलिए कि दुनिया की सारी किताबें कागज के पन्नों के अंदर है। हमारी किताब हमारे सीनों के। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत फैजान गौसुल वरा, अजमत कुरान, अजमत कुरान, कारी जलालुद्दीन साहब किबला। तभी तो शायर इस्लाम जनाब असद इकबाल कहते हैं कि इल्म तहजीब व तमद्दुन का करीना एक तरफ। अरे बोलो, इल्म तहजीब व तमद्दुन का करीना एक तरफ, सारा आलम एक तरफ, शहर मदीना एक तरफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 30 पारे कल्ब के जुज़दान में महफूज है, सारे सीने एक तरफ, हाफिज का सीना एक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। एक तरफ हाफिज का सीना। आज लोग हाफिज कुरान को बहुत हल्के में लेते हैं। रमजान में दूध पिला देंगे, फिर 11 महीना पानी भी नहीं पूछते। तो ऐसा नहीं है, हाफिज हो या आलिम हो, जब पैदा होता तभी से दूध पीते हैं, सिर्फ रमजान ही में दूध नहीं पीते हैं। इसलिए आप लोग पूरे साल दूध पिलाया कीजिए। लहक के बोलिए सुभान अल्लाह। आज दुनिया में कोई डॉक्टर बनता है तो डॉक्टरियत की किताब लिखने वाला इंसान है, कोई इंजीनियर बनता है तो किताब लिखने वाला इंसान है, कोई प्रोफेसर बनता है तो किताब। जी जी बेशक। Doctor book is a man. If some becomes an orator, the writer of orator book is a man. If some becomes a philosopher, the writer of philosopher book is a man. If some becomes a M.Tech, the writer of M.Tech book is a man. If some becomes a B.Tech, the writer of B.Tech book is a man. If some becomes a I.S., the writer of I.S. book is a man. If some becomes a APS, the writer of APS book is a man. कोई डॉक्टर बन रहा है, किताब लिखने वाला इंसान है। इंजीनियर बन रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान है। प्रोफेसर बन रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान है। ऑरेटर बन रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान है। फिलोसोफर बन रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान है। मगर ये हाफिज कुरान, ये हाफिज कुरान जिस किताब को पढ़ते हैं उसका नाजिल करने वाला रहमान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसका नाजिल करने वाला रहमान है, रहमान है। I challenge to father of Christian, scholar of Yahud, scholar of Jainis, scholar of Buddhist, scholar of बिरादरान वतन, scholar of दहरिया, मैं उनके उस्तादों को और उनके जो स्कॉलर हैं उनको चैलेंज करता हूं कि बताइए, यहूदियों से पूछ लीजिए कि क्या तौरा आपके सीने के अंदर है, ज़बूर आपके सीने के अंदर है। दूसरों से पूछें के पास। सुभान अल्लाह। बोलो हाफिज कुरान के लिए लाइक करो। सुभान अल्लाह। अरे हाथों को उठा के बोलो यारो। सुभान अल्लाह। एक हाफिज कुरान के पास गया और कहा, हाफिज मैंने ये कुरान शरीफ लिखा, मैं आपको तोहफे में दे रहा हूँ, पढ़ के बताइएगा मेरी कोशिश ठीक है कि नहीं। इट इज माई एड्रेस, ये मेरा एड्रेस है। हाफिज जी अपने घर, ये अपने घर, ये आराम से सो रहा था। इसने सोचा कि जर्मनी में ईसाई 68% है, हम मुसलमान 3-4% हैं। तो जब 68% वाले नहीं आए तो ये 4% वाले क्या करेंगे। आराम से सो रहा था, मजे लेके सो रहा था। मगर वो कहता है, Even 3 days had no passed, अभी 3 दिन भी नहीं गुजरे थे, कोई मेरे घर का दरवाजा जोर जोर से खटखटा रहा था। बोलो बोलो बोलो, जोर जोर से खटखटा रहा था, अभी 3 दिन भी नहीं गुजरे थे। When I come to out, जब मैं बाहर आया, मैंने देखा हाफिज जी was in serious mood।
हाफिज जी सीरियस मूड में हैं। बोले अरे कहां से लिख पाया? कहा कातिब से। कहा कातिब सो के लिख रहा था क्या? जी कोई सो के लिखता है क्या? कहा सो के नहीं लिखा। क्या है? कहा क्या है? लहद के बोलिए हाफिज कुरान के लिए। सुभान अल्लाह। बोला सो के नहीं लिखा तो ये क्या है? बोला क्या है? कारे नादान, यहाँ पे जेर है, खुदा की कसम यहाँ पे जबर है, यहाँ पेश है, यहाँ पे शद है। अरे बोलो यार, ये आवाज आ रही है, पूरी दुनिया में लोग सुनेंगे आपको। बरेली शरीफ में तकरीर हो रही है, के बोलो सुभान अल्लाह। यहाँ पे शद है, यहाँ पे मद है, यहाँ वक्फे लाजिम है, यहाँ वक्फे मुतलक है, यहाँ वक्फे मुअक्का है, यहाँ वक्फे मुकाबला है, यहाँ पर मुआदला है, यहाँ पर वक्फे जिब्रील है, यहाँ वक्फे मुनज़्ज़ल है। जितनी गलतियां उसने किताबत में की थी, हाफिज जी ने सबको काट काट कर 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 अलग कर दिया। उसी वक्त वो दहरिया सजदे में गिर गया और कहने लगा कि दुनिया की सारी किताबें एक तरफ, कुरान पाक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मत कुरान, अज़मत कुरान। सुभान अल्लाह। बेशक के बोलो सुभान। कहा सब में मिलावट हो सकती है मगर कुरान पाक में नहीं। बेशक सुभान अल्लाह। हैं? उसने कहा कि मालूम हुआ कि अपने दावे में, अरे आगे पीछे मिलके बोलो यारो। चमन में फूल जो, चमन में फूल जो, चमन में फूल जो खिलता दिखाई देता है, चमन में फूल, बेशक सुभान अल्लाह। चमन में फूल जो, चमन में फूल जो, चमन में फूल जो, चमन में फूल जो खिलता दिखाई देता है, चमन में फूल जो खिलता दिखाई देता है। नबी के हुस्न का, नबी के हुस्न का जलवा दिखाई देता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक नबी के हुस्न का, नबी के हुस्न का, नबी के हुस्न का, नबी के हुस्न का जलवा दिखाई देता है, नबी के हुस्न का। और एक साहब ने मुझसे कहा, रूहुल अमीन आपको मालूम है ये चांद तारे रात में क्यों निकलते हैं? मैंने कहा आप ही बता दीजिए। देखिए आप शेर से बात करें, ये चांद तारे रात में क्यों निकलते हैं? कि ये चांद तारे यही देखने निकलते हैं, ये चांद तारे यही देखने निकलते हैं। मदीना रात में, मदीना रात में कैसा दिखाई देता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह। मदीना रात में, मदीना रात में, मदीना रात में कैसा दिखाई देता है, मदीना रात। हजरात एक शेर आओ समाप्त कर ले आप बरेली शरीफ में रहते हैं। शेर देखें आप कि बहुत से नोट चले बंद हो गए लेकिन, जी बेशक। एक एक की शिरकत चाहता हूं, कह के बोलो सुभान। बहुत से नोट चले बंद हो गए लेकिन, बहुत से नोट चले बंद हो गए लेकिन,
रजा के नाम का, रजा के नाम का सिक्का दिखाई देता नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, जश्न गौसुल वरा, सुभान अल्लाह बेशक। रजा के नाम का सिक्का दिखाई देता है, रजा के नाम का। और एक शेर में पीर मुर्शिद की बारगाह में नजर कर रहा हूं कि फलक भी जलवे अख्तर को देख कर बोला, फलक भी जलवे अख्तर को देख कर बोला, क्या ये किसका चांद सा, ये किसका चांद सा चेहरा दिखाई देता है, ये किसका चांद सा, ये किसका चांद सा, ये किसका चांद सा, ये किसका चांद सा चेहरा दिखाई देता है, ये किसका चांद सा। और इस कबीले का आखिरी शेर कि गली गली में मोहल्ले में हर इलाके में, गली गली में मोहल्ले में हर इलाके में हमारे गौस का जलसा दिखाई देता है, हमारे गौस का। starting this point, tonight's my topic